भैया ने राम राम भाई। हरियाणा पुलिस में भाई बहुत सा मोड़ आ गया है भाई, बड़ा मोड़ आया है तो भाई बोल सकते हैं आप लोग। हरियाणा पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल को नियुक्ति दिए जाने पर अगले आदेशों तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देखो भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, जिस भाई का सिलेक्शन हो रहा है बहुत बढ़िया बात है भाई। ये सब देखो, जिस भी बच्चे का नहीं हुआ जो कि बिल्कुल ही पॉइंटों पे रहे हुए है ना, उन बच्चों ने केस कर दिया। उन्होंने केस क्यों किया कि उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा भी अगर देखो परसेंटेज के मेथड होते हैं, अलग अलग होते हैं, वे सोचे कि अगर तो दूसरा लग जाए तो क्या बड़ा हमारा हो जाए। देखो सरकार ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, और ये मेरे हिसाब से देखो जो आगे की सुनवाई है आपकी 15 जुलाई है, उसमें भी देख लेना यही नोटिस ये लागू होगा। मतलब यही नोटिस बोला, सॉरी, यही परसेंटेज मेथड लागू होगा। देखो थोड़ा सा भी होता है, देखो बदलाव जरूर होता है किसी चीज़ का मेथड को लेकर, पर जो बेस्ट होता है उसी को ही आगे लेके आया जाता है। तो सरकार के द्वारा भी लेकर सरकार इसको ना, अब ये देखने की बात है कि जो 15 जुलाई को आपकी हेयरिंग है, उसमें सरकार इस मेथड को किस नज़रिए से रखती है भाई, वह अपने तरफ से पूरा 100% लगाने की कोशिश करेगी। देखो, और अपोजिट में क्या है, अपोजिट में बस सिर्फ आपका हाई कोर्ट ही ये तय करेगा कि ये परसेंटेज मेथड ठीक है नहीं। देखो इससे 1% भी कोई चांस नहीं कि भाई आप ये भर्ती कैंसिल होगी या भर्ती में से भाई कोई बाहर होगा। 1% भी नहीं भाई, 1% भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं 1% भी नहीं करता। 1% का भी कोई बदलाव नहीं होगा यार। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सरकार कुछ रखती है तो अपने लेवल पर बड़े रूप में रखती है भाई। तो देखो एक बार थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ क्या बात है क्या नहीं। देखो एक एक कलर वालों की बात है, कलर वालों की बात थोड़ी सी लेट करते हैं, पहले एक बार हरियाणा पुलिस वाले की बात कर लेंगे। देखो जुलाई में पुलिस कांस्टेबल और महिला पुलिस कांस्टेबल नियुक्त के लिए नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज मेथड के जरिए मेरिट सूची में बनाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने और सरकार ने मतलब कर्मचारियों ने 15 जुलाई की नोटिस कर जवाब मांग लिया है। साथ ही अगले आदेशों तक इन पदों पर नियुक्ति दिए जाने पर भी रोक लगा दी भाई। जस्टिस श्री ठाकुर ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दे कि याचिकाकर्ता को एडवोकेट जसबीर मौर्य ने बताया कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लागू किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आयोग ने हाईकोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान मतलब दिल्ली के परामर्श पर आयोग ने यह मेथड अपनाया है। भाई देखो कहीं से भी क्या भी मेथड अपनाओ भाई, देखो किसी के बड़े भी हैं तो किसी के घटे भी हैं, जो बिल्कुल पॉइंटों पर हैं। देखो बच्चों का अफसोस मनाना भी जायज़ है भाई। किसी के देखो एक या 31 वालों के 7 से 8 नंबर भी बढ़े हैं भाई। देखो सबकी बताता हूँ, मैंने भी हरियाणा पुलिस का दिया था, मेरे भी 7 नंबर बढ़े हुए थे। तो किसी के बढ़े, और जबकि एक यार दोस्त है उसके 42 नंबर, सॉरी 62 क्वेश्चन ठीक थे, उसका 1 नंबर भी नहीं बढ़ा। 1 नंबर क्या, उसके तो शायद पॉइंटों में कम हुए हैं, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक थे, तब भी उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल। वो तो पॉइंटों में भी नहीं आया, वो उसके तो 1 या 2 नंबर से रह भी गया, जबकि 62 क्वेश्चन बहुत ठीक हो जाते हैं, 9 एक्स्ट्रा नंबर ऊपर थे। तो किसी के बढ़े किसी के घटके हैं, तो मेथड तो अपनी तरफ सरकार ने ठीक लगाया। अब ये देखते हैं हाई कोर्ट को कोई इससे बढ़िया अगर मेथड मिलता है तो ही हरियाणा सरकार देखेगी कि भाई इससे कोई बढ़िया मेथड मिलता है। अगर कोर्ट लेके आता है, या जो पीछे आपने देखा कोई बहुत सा लंबा चला था कि सरकार को ये मेथड लगाना चाहिए, सरकार को ये मेथड लगाना चाहिए, तो सरकार भी देखती है कि भाई कौन से बच्चे ने ये बताया कि बढ़िया मेथड से रिजल्ट निकल सकता है। अब की बार भी यही था कि इन्होंने कहीं से एक परसेंटेज मेथड उठाया है और ये अपलोड कर दिया। अब देखते हैं बच्चे कौन सा मेथड लेके आते हैं। मतलब देखो बच्चे क्या होते हैं, एसएससी में बहुत सी भर्तियों पर ऐसा ही परसेंटेज मेथड लगता है, उन्होंने वही रूल लागू किया है यहाँ पर। तो देखते हैं हाई कोर्ट इस रूल को मानता है नहीं मानता। अगर इससे कोई बढ़िया मेथड लेके आता है और वहाँ पर सिलेक्शन होता तो भी अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेथड बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी सबकी अलग अलग राय है। तो मामले में हरियाणा सरकार सहित कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। देखो ये तो होना ही था, अगर यहाँ पर ना ये 15 जुलाई आगे की दी हुई आपकी तारीख है, अगर ये नहीं होती ना तो मेरे ख्याल से कोई आगे इस पर केस भी होता ना तो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग हो जाती, केस चलता रहता। अब पहले ही इस पर केस हो रखे हैं इसलिए ज्वाइनिंग नहीं देते। अगर ये 15 जुलाई आगे की तारीख नहीं होती, हरियाणा पुलिस की तारीख जाने के बाद भी नोटिस ये रिजल्ट निकालते,
तो भी कोई ये अगर बच्चे इसको हाई कोर्ट में लेके जाते हैं ना, तो ज्वाइनिंग देने से कोई नहीं रोकता। ज्वाइनिंग तो दे सकते थे, ज्वाइनिंग तो इसलिए रोकी है क्योंकि पहले ही हरियाणा पुलिस पर पहले से 6 महीने से पहले कोर्ट केस चल रहा है परसेंट मेथड को लेकर, फीमेल से रिलेटेड, उसी को इसमें मर्ज कर दिया है, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं दे रहा कि क्योंकि हरियाणा पुलिस की 15 जुलाई का नोटिस पहले आया हुआ है। इन्होंने सरकार ने पता नहीं किस दुआ में ये नोटिस निकाल दिया है कि वो अग्निपथ वाले को लेकर वो ये जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल दिया। वैसे निकालना इनको 15 जुलाई के बाद ही था तो बेस्ट रहता। तो हरियाणा पुलिस की इतनी भी थी। और अब कलक की बात कर लेते हैं। तो कलक 1178 कलक को हटाए जाने पर सरकार के आदेशों पर हाईकोर्ट, देखो हाईकोर्ट अब क्या कहे, देखो जो हमारे रिलेटिव लगे हुए थे 2 वे हटा दिए उन्होंने। देखो कोई हटाओ चाहिए, फिर भी हटाए हैं तो उनको कुछ ना कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। 1.5 साल तक देखो सरकार की गलती बच्चे क्यों भुगतेंगे, उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपना फ्यूचर उनका सवर गया था, अब एकदम ही उनको हटा कर ये तो देखो गलत हुआ है। या तो इनको मर्ज कर लो, 900 वैकेंसी और निकाल दो जो कि कलक में अब सिटी के थ्रू होनी है उसे कम कर दो, या इनको ऐसा फायदा दो ताकि ये आगे नौकरी के लिए कोई अलग से कोटा दिया जाए, इनको 2 या 4% मुझे छूट छाट दिया जाए ताकि ये भी आगे नौकरी की तैयारी कर सके। अब देखो 2-3 साल होने के बाद कोई नौकरी की तैयारी नहीं रहती, ये कहने की बात है। जो एंड पॉइंट पर आ जाते हैं उनकी एज हो लेती है, वे फिर दोबारा से तैयारी नहीं कर पाते। या तो इनको ऐड करो मर्ज को, देखो उसी का हरियाणा सरकार ने कोर्ट ने इनको रोक लगा दी। देखो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2019 में कलक के 4798 ये भर्ती संशोधित रिजल्ट में 1178 को हटाए जाने पर सरकार ने हाईकोर्ट को रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार सहित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 28 जुलाई के लिए नोटिस कर जवाब मांग लिया है। जस्टिस अरुण मोगा ने बुधवार को इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए कि दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से बताया कि उन्हें 1.5 साल नौकरी के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है। हाईकोर्ट को बताया गया है कि वे राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। पिछले दिनों में कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम कर जारी कर उन्हें हटाने का नोटिस जारी कर दिया है, जबकि उन्होंने पहले 100 कोर्ट नोटिस मतलब भेजा था। देखो आज भी एक फ्रेंड्स क्या भाई सर लगते हैं हमारे, उनका कलक में है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। वो तो चलो एक सर्विसमैन है, तो भाई देखो इनके लिए बुरा हुआ है तो सरकार मैं कहता हूँ कि इनको मर्ज करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। मामले में हरियाणा सरकार सहित हरियाणा कर्मचारी चयन दोनों को नोटिस जारी कर दिया भाई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही भाई। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मानता हूँ भाई कि चाहे लेट आई चाहे हरियाणा पुलिस को भी भाई देखो थोड़ा लेट ज्वाइनिंग करा दो, पर कराने जो फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई बाद में इनको बैठा दे, जैसा फीमेल का रिजल्ट आया था वैसे इनमें ना बने तो ही अच्छा होगा भाई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वैसी बात देखो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। धन्यवाद भाई।